This conference will now be recorded. हाँ जी, लास्ट सेशन में क्या करा था, एक साइन अप पेज को ऑटोमेट करना दिया था ड्रॉप डाउन तक, है ना? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट JUnit and XPath. So what is JUnit? JUnit is a unit testing tool which is used to run the classes which don't have main method. क्या काम है JUnit का? by It which will run the by class which don't have main method. हाँ, as of now we are keeping the code in the main method. Means main method is mandatory. But how we will execute without main method? Using JUnit and TestNG. हाँ जी, JUnit का काम क्या है? To execute the code without using main method. It is unit testing tool to run classes without main method. हाँ जी, ठीक है। सर क्या फायदा होगा फिर इसका, क्योंकि क्लास मेन मेथड में हम सब ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन आप करते हैं हर तो जगह मेन मेथड नहीं बना सकते. वी कांट क्रिएट मेन मेथड इन ईच क्लास. आपके पास 100 क्लासेस हैं. 100 की 100 क्लासेस में क्या करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए? मेन मेथड डालना पड़ेगा, राइट? मेन मेथड बनाए बगैर ही क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगी. क्या सोल्यूशन है TestNG? क्या सोल्यूशन है इसका? ठीक है, चलो. हाँ जी, देखो मैं क्लास बना रहा हूँ नई. एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एक मेथड बनाया साइन अप. हाँ जी, सारी जार फाइल अटैच कर देना. कौन कौन सी जार फाइल अटैच करेंगे? old plus table. हाँ, ओल्ड प्लस लेटेस्ट, है ना? तो यहाँ पे एक एनोटेशन आता है JUnit. इट इज बेस्ड ऑन एनोटेशंस. किसके ऊपर बेस्ड होता है ये? Annotations. एंड एनोटेशंस विल बी अप्लाइड वेयर?
किसके ऊपर लगता है एनोटेशन? on the methods. मेथड ऑन द Methods table. Methods. मेथड्स पे लगता है ना. Annotations are the meta tag which define the order of execution. ये बताता हूँ अभी लाइन. जैसे आपका एक एनोटेशन होता है, एनोटेशन का नाम है @test, दैट इज द मैंडेटरी एनोटेशन. कौन सा एनोटेशन मैंडेटरी है? At test. कौन से पैकेज का? JUnit पैकेज का. JUnit package. एक मिनट रुकना सब लोग प्लीज. हेलो. हाँ जी. हाँ जी सूरज भाई. कर दो कर दो कर दो कर दो. ठीक है. एक बार लगा के देख लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. हाँ हाँ हाँ. इनमें एक अभिषेक पाल है, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है. हाँ हाँ हाँ. रति रति गौर हो गए ना उनका भी. हाँ हाँ वो भी सही है बंदी. हाँ जी हाँ जी, ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे बंदे. ठीक है ना. चलो. हाँ जी. कौन सी एनोटेशन मैंडेटरी है? At At test. the rate test. टेस्ट. चला के देखो. चल गया. Yes. ऐसी आपकी दो एनोटेशन और होती है. म्यूट कर लो प्लीज. रखा है. हाँ. दिव्या म्यूट कर लेना प्लीज. बिफोर एनोटेशन. Before. At after. प्री कंडीशन जो भी आपको पहले टेस्ट केस से डालनी है वो कहाँ डालोगे? बिफोर. बिफोर पहले चलेगा टेस्ट से, और आफ्टर After the test. At after. ठीक है. चला के देखो एक बार. हाँ जी, पहले कौन सा चला? Before annotation. फोर. Before, At before. then test, then after. Then test. Then at टेस्ट after. आफ्टर. हम्म, Sir, ठीक है. after अगर हाँ जी, अगर मल्टीपल टेस्ट हुए देन, अगर मल्टीपल टेस्ट हुए, जैसे एक टेस्ट ये है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा मल्टीपल हाँ, टेस्ट जो के बाद. जो पहले नहीं, लिखा वो नहीं, पहले हो जाएगा. Before test नहीं. after, then देखो. before test after. हाँ, तो बिफोर और आफ्टर हर टेस्ट के साथ चलेगा. पहले कौन सा चला? बिफोर, देन टेस्ट, देन आफ्टर. उसके बाद बिफोर टेस्ट टू एंड आफ्टर. sir, before each and every method, we need to use @test, right? बिफोर एंड आफ्टर विल एग्जीक्यूट. किसके साथ एग्जीक्यूट होगा? विद ईच टेस्ट एनोटेशन. Each test. Test and test annotation. ठीक है ना. अभी आप अभी के लिए ना यहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते कि किस टेस्ट को पहले चलाना है. टेस्ट एनजी में कर सकते हैं. टेस्ट एनजी आगे पढ़ेंगे. एक बार इसको रन करके देखो. सेव न्यू क्लास. ठीक है जी.
एक होता है बिफोर क्लास और आफ्टर। अभी तक कौन कौन से नोटेशन पिक्चर में आई? बिफोर, टेस्ट, सर आफ्टर। इसमें ऑर्डर ऑफ After. टेस्ट अपने आप आफ्टर होगा क्या? नहीं, आप अगर देखोगे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पहले ये सर 2 पहले वाला 2 चला। आया उसके बाद हाँ, अल्फाबेटिकली चला। Hmm. ओके ओके ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे ही आपकी 2 एनोटेशन और होती है, क्या नाम है उनका? बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। कौन कौन से एनोटेशन है? Before class, after class. हम्म आप लगाओ यहाँ पे, कौन से नोटेशन लगाओगे? ठीक है। जो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, इनके नीचे जो मेथड होंगे वो कैसे होंगे? स्टैटिक होंगे। आप बिना स्टैटिक के एक बार चला के देखो। क्या कह रहा है एरर? एरर क्या कह रहा है? कैसे होने चाहिए मेथड? Method should be म्यूट static. कर लो, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो। स्टैटिक होना मेथड शुड चाहिए। बी स्टैटिक। ये इसलिए क्योंकि ये एट बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास ये क्लास लेवल पे काम करते हैं हाँ 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 एनोटेशन, हाँ है हाँ ना? हाँ। ये अच्छा, बिफोर क्लास पूरी क्लास से पहले होगा और आफ्टर क्लास पूरी क्लास के बाद होगा। बिल्कुल सही। क्लियर है? एनोटेशन सारे, सारी एनोटेशन Sir, क्लियर है सबको? do these annotations work with constructor also? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर में नहीं, कंस्ट्रक्टर में नहीं, मेथड्स के ऊपर लगेंगी। Only methods. These are applicable हाँ on methods only. हाँ हाँ हाँ। अगर आप यहाँ पे देखो, क्लियर? मेथड्स के ऊपर लगती है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये क्लियरली क्या कह रहा है? रिटर्न टाइप फॉर द मेथड इज मिसिंग। यस सर। सर ये import org.junit.test ये अपने आप import हो जाता है क्या? अपने हमने आप जब कंट्रोल @test सेट किया कंट्रोल स्पेस करोगे, कंट्रोल स्पेस करोगे, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। @test ऐड किया तो उसके बाद हाँ हाँ, जितना जो जो आप इंपोर्ट लेटेस्ट। लिखते जाओगे करता जाएगा अपने आप इंपोर्ट। सर ये क्लासेस डिफाइन हो रखी है ना, जैसे जे यूनिट के अंदर एट टेस्ट, आफ्टर हम्म क्लास, बिफोर क्लास। हम्म ठीक है। ऐसे ही आपकी एक एनोटेशन होती है, क्या नाम है एनोटेशन का? इग्नोर। अगर एक टेस्ट एनोटेशन को नहीं चलाना चाहते तो उसके ऊपर क्या लगा दोगे? एट इग्नोर, एट इग्नोर। हम्म ठीक है। तो सर इसके लिए कुछ जैसे सिलेनियम में हमने ओल्ड न्यू जार्स वगैरह इंपोर्ट की थी, ऐसा कुछ करने की करनी जरूरत पड़ेगी, नहीं है? बिल्कुल करनी पड़ेगी नीता, तो करनी तो पड़ेगी ना हमें जे ओल्ड और न्यू। यूनिट की करनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, सारी कर देना, सारी कर देना, क्योंकि सेलेनियम का कोड डालोगे, कहाँ डालोगे सेलेनियम का कोड? इन मेथड्स के अंदर नहीं डालोगे नहीं सेलेनियम का कोड। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ सिलेनियम वाले में ही जे यूनिट है या फिर मतलब हमें जे यूनिट की अलग नहीं से नहीं करनी नहीं, पड़ेगी? आपकी आपके जे इसके ओल्ड जार का पार्ट है। लास्ट टाइम जैसे बताया था मैंने कि ओल्ड जार के अंदर आपकी सिलेनियम सारी ओल्ड जार। एंड लेटेस्ट। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये ओल्ड जार में जे यूनिट की जार। ओके
तो और जार अगर हमने ठीक है इंपोर्ट कर दी तो उसके साथ ये जे यूनिट आ ही जाएगा बस ऐसा। बस आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन जो अब सिलेनियम में डाला हुआ है तो सर वहां से नहीं लेगा क्या सर ये? भाई एक बात बताओ, दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे, कैसे ले लेगा अपने आप ये? ठीक है सर अगर ये हम उसी प्रोजेक्ट सर अगर हम बना हाँ रहे जी हाँ तो जी हाँ फिर जी कोई हाँ जी, नीड नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो दिव्या। है। अब काम क्या पर करना है, साइन अप, एक मिनट रुकना सब लोग प्लीज। साइन अप पेज ऑटोमेट करना है किससे? जे यूनिट, जे यूजिंग जे यूनिट, यूनिट। है ना? पूरा साइन अप पेज, सिर्फ 3 एनोटेशन यूज कर लेना, बस इससे काम चल जाएगा। एक मिस्टेक करोगे, बता देता हूँ पहले से ही। अच्छा, ब्राउजर ओपन का कोड कहाँ लिखोगे? ऐड बिफोर बिफोर साइन अप का कोड टेस्ट। टेस्ट। आप यहाँ पे ब्राउजर ओपन करने के लिए क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यस और नो? यस। इसका स्कोप कैसा है, लोकल है ग्लोबल है? ड्राइवर का स्कोप कैसा है यहाँ पे, लोकल ग्लोबल कैसे है? सर लोकल हम आगे भी तो यूज करेंगे ना उसे। कैसे? अभी 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 ये लोकल है ग्लोबल है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अभी तो लोकल है, अभी लोकल है। अभी लोकल है ना, तो इसको ड्राइवर को हाँ यहाँ जी यूज हाँ। कर पाएंगे? नहीं नहीं अभी नहीं यूज नो। करेंगे। है ना, यहाँ पे यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन पहले ही बता देता हूँ। इसको डिक्लेयर कहाँ करोगे, ग्लोबली करोगे ऐसे, और अंदर इसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। ये गलती बिल्कुल भूल के भी नहीं होनी चाहिए प्लीज, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। तब तक होगा नहीं, बंदा भेजने वाले थे, भेजिए उसको। म्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी, साइन अप कोड क्लियर है सबको, कैसे ऑटोमेट करना है? यस क्लियर सर। क्लियर है कुणाल भाई? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहा हूँ। एक्सपाथ क्या है? किसकी तरह? आईडी नेम क्लास नेम सीएसएस सिलेक्ट एलिमेंट लोकेटर, है ना, लोकेटिंग टेक्निक लोकेटर है किसकी? लोकेटर। हाँ जी, ठीक है ना। तो एक्सपाथ क्या होता है? एक्सपाथ इज द hierarchical path of any element. क्या होता है? hierarchical एक path path। of any web element. There are two type of the XPath। कितने तरह का XPath होता है? एक होता है Absolute absolute XPath, relative। और दूसरा relative XPath। दोनों में डिफरेंस क्या देखो, जैसे एक बटन है, उसकी HTML कुछ ऐसी है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बटन, ID इज इक्वल टू ABC। इस बटन को लोकेट कैसे करोगे? एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाओगे तो आपका बनेगा ऐसे कुछ, सिंगल स्लैश, हाँ जी, ये किस तरह का एक्सपाथ है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। रिलेटिव एक्सपाथ बनाओगे तो वो कैसे बनेगा? डबल स्लैश बटन, बटन या लिख सकते हो, और डबल स्लैश बॉडी, सिंगल स्लैश बटन। बटन विच वन इज बेटर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव? रिलेटिव। क्यों बेटर है? हमें रूट एलिमेंट से स्टार्ट नहीं करना पड़ता सर। नहीं, क्योंकि अगर लोकेशन अगर चेंज हो गई इनकी इस बटन की तो बिल्कुल फिर सही, इजी रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एब्सोल्यूट में अगर एक भी टैग हट गया बीच में से, या एक भी टैग चेंज हो गया,
तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वो काम नहीं करेगा। इट विल नॉट वर्क। है ना, नहीं करेगा ना? है ना? यस सर। हाँ जी। एक मिनट रुकना। ठीक है। मेन बेनिफिट ऑफ एक्सपाथ is that we can handle the dynamic things as well. हम उन चीजों को भी हैंडल कर सकते हैं जो क्या होती है नेचर में, कैसी होती है? डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स चेंजेस होते रहते, कोई स्टैटिक नहीं रहती, कोई फिक्स नहीं रहती है। हाँ, फिक्स नहीं रहते हैं। अगेन एंड एक HTML में क्या क्या डायनेमिक हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक HTML में डायनेमिक क्या क्या हो सकता है? टैग का नेम डायनेमिक हो सकता है, एट्रीब्यूट का नेम डायनेमिक हो सकता है, हाँ, एट्रीब्यूट की वैल्यू डायनेमिक हो सकती है, और इनर टेक्स्ट डायनेमिक हो सकता है। इनर टेक्स्ट क्या होता है? जो टेक्स्ट लिखा होता है पेज बिटवीन पेज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, उसको क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। तो एक HTML में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम, वैल्यू, इनर टेक्स्ट। डायग्राम। ठीक है। तो अब हम आज कौन सा एक्सपाथ हम यूज करेंगे? एब्सोल्यूट करेंगे और रिलेटिव करेंगे? और आज एब्सोल्यूट करते हैं ना, रिलेटिव। एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, रिलेटिव करेंगे अमित भाई। एब्सोल्यूट यूज ही नहीं होता। हाँ, एब्सोल्यूट यूज ही नहीं होता, उसका बेनिफिट ही नहीं कोई। हाँ। फर्स्ट अप्रोच है उसकी टैग विद एट्रीब्यूट। हमें, और जो रिलेटिव है वो किससे स्टार्ट होता है? डबल स्लैश से। एब्सोल्यूट किससे स्टार्ट होता है? सिंगल स्लैश से। हाँ, पहली अप्रोच किसकी है? रिलेटिव एक्सपाथ की कौन सी है? टैग विद एट्रीब्यूट। क्या सिंटेक्स है? हाँ जी, टैग विद एट्रीब्यूट का सिंटेक्स कुछ ऐसे होगा, बाय डॉट एक्सपाथ हो जाएगा और जो आपका सिंटेक्स है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना? पहली अप्रोच कौन सी है? टैग विद एट्रीब्यूट। क्या सिंटेक्स है? टैग नेम विद एट्रीब्यूट, डबल स्लैश टैग नेम, then in square bracket at the rate attribute name equals to its value. हाँ, अभिषेक पाल और शिवानी सिंह, आप लोगों के CV शेयर कर दिया, फोन आया था वो मेरे पास अभी। अभिषेक सूरज से कोऑर्डिनेट कर लेना भाई। ओके सर। ये सूरज API वाले ग्रुप में है ना? हाँ, वही बिल्कुल। ओके सर। हाँ जी, टैग विद एट्रीब्यूट क्या सिंटेक्स है? करके देखिए एक बार शो को। सर जो पहले आपने एलिमेंट लोकेटर्स बताए थे, बाय आईडी, बाय नेम, उसमें और हाँ जी। एक्सपाथ का सिंटेक्स तो दोनों का सेम ही लग रहा है। नहीं भाई, आपका जो सिंटेक्स है ना, CSS के अंदर यहाँ पे सिंटेक्स अलग था। अगर आप CSS से कंपेयर करो, CSS में भी टैग विद एट्रीब्यूट था, लेकिन सिंटेक्स अलग है। ये डबल स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एट द रेट आ रहा है, वहां नहीं था ना ये सब। अभी हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। टैग का नेम क्या है यहाँ पे? इनपुट। और नेम क्या है? नेम क्या है यहाँ पे? नेम एक एट्रीब्यूट है। सिंटेक्स क्या होगा? हाँ जी, कौन सी अप्रोच है ये? टैग विद एट्रीब्यूट। कॉपी करो और यहाँ पे कंट्रोल F कर दो। लोकेट कर पा रहे हो एक्सपाथ से? कौन सी अप्रोच डिस्कस करी अभी हमने? टैग विद एट्रीब्यूट।
हाँ जी, सेकंड अप्रोच, टैग विद एट्रीब्यूट विद एंड कंडीशन। सेकंड अप्रोच क्या है? दीपक सर वो सर फर्स्ट वाला एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। हाँ जी, एक्सपाथ बनाया और उसको यहाँ पे हमने टैग का नेम क्या था? इनपुट, एट्रीब्यूट का नाम था नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी? ईमेल। तो सर हम कौन सा भी लिख सकते हैं ना एट्रीब्यूट? हाँ, कोई भी एट्रीब्यूट, बिल्कुल सही कह रहे हो नहीं तो। सेकंड अप्रोच क्या है? टैग विद एट्रीब्यूट विद एंड कंडीशन। स्क्रीन मेरी आ रही है सही से या नहीं आ रही? बाकी लोग बताना। आ रही है सर। आ रही है। सही है। क्या लगाएंगे? एंड। एंड का मतलब Both condition to be true. We are दो giving two एट्रीब्यूट्स है ना, दो एट्रीब्यूट्स लेंगे हम। हाँ, both should सेम be टैग true. में सेम टैग में दो एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे एक यहाँ पे हमने नेम ले रखा है और एक टाइप ले लेते हैं, तो एंड @ टाइप इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में टेक्स्ट। हाँ जी, क्लियर? यस। ठीक है, और अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो देखो नहीं चल रहा है ना। थर्ड, यस। थर्ड और कंडीशन। और का मतलब वैसे कोई भी एक true. Either attribute 1 or attribute 2 is in same tag. अब आप यहाँ पे एक बार और लगा के देखो। कर पा रहे हो? एक कंडीशन ट्रू नहीं थी फिर भी चल रहा है। Got it, sir. ठीक है, हाँ जी। फोर्थ, इफ टैग नेम इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन। अगर आपका क्या चेंज हो रहा है बार बार? डायनेमिक हो रहा है टैग नेम। हाँ, तो डबल स्लैश स्टार एट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स एट्रीब्यूट वैल्यू। टैग के नेम की जगह क्या लगा दिया मैंने? एस्ट्रिक। यहाँ पे करके देखो। क्या कर पा रहे हैं लोकेट? Yes, sir. Yes. Fifth, if attribute name is changing again and again, क्या चेंज हो रहा है बार बार? अगर एट्रीब्यूट नेम, तो क्या सिंटेक्स होगा? टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट ऐड स्टार इज इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू सिंगल कोट्स। यहाँ पे टैग के नेम के एट्रीब्यूट के नेम की जगह क्या दे दिया मैंने? एस्ट्रिक। तो एनी टैग, इस लाइन का मतलब समझो, म्यूट कर लो प्लीज। एनी टैग हैविंग एनी एट्रीब्यूट विद वैल्यू ईमेल। हाँ जी, शुभम क्लियर है भाई? शुभम या यस यस सर समझ नहीं आ रहा सर, 4 और 5 भाई दोबारा से बताइए। पूछो यार, पूछो। 4 और 5 का मतलब है अगर टैग का नेम आपका बार बार चेंज हो रहा है HTML में, तो टैग नेम को मत दो, उसकी जगह स्टार दे दो।
अगर एट्रीब्यूट का नेम, जैसे यहाँ पे हमने कौन सा एट्रीब्यूट लिया था, नेम लिया था, यहाँ पे पहली बार नेम है, अगली बार नेम 1 हो गया, उससे अगली बार नेम 2 हो गया, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो रही है। आप क्या करोगे, नेम को हटा के क्या कर दोगे, उसकी जगह क्या लगा दोगे, स्टार लगा दोगे। नेक्स्ट वन म्यूट कर लो प्लीज। टैग विद इनर टेक्स्ट, क्या सिंटेक्स होगा, टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनर टेक्स्ट की वैल्यू। हाँ जी, इनर टेक्स्ट क्या, इनर टेक्स्ट क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट वैल्यू होती है। एक बार देखो, जैसे ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, एक बार इसको देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Facebook helps you connect and share with the people in your life. टैग का नेम क्या है, H2 सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, H2 text. हाँ जी पवन भाई, अगर टैग का नेम चेंज हो रहा है बार बार तो क्या करोगे, H2 की बजाय नेक्स्ट टाइम H3 हो गया, क्या करोगे, क्या करोगे, स्टार स्टार एस्ट्रिक लगा दूंगा सर। सर डबल स्लैश स्टार लगा देंगे। देखो कर पा रहे हो, पहले अभी मेरा कर पा रहे हो लोकेट, अगर मेरा इनर टेक्स्ट चेंज हो रहा है बार बार, म्यूट कर लो प्लीज, क्या चेंज हो रहा है बार बार, इनर टेक्स्ट, सिंटेक्स विल बी टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट कंटेन्स, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे पहली बार लिखा आया वेलकम दीपक, अगली बार आया वेलकम मिस्टर दीपक, वेलकम मिस्टर, वेलकम, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है, वेलकम वेलकम, तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स होगा कंटेन्स टेक्स्ट कोमा कॉमन वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या सिंटेक्स है, अभी एक बार देखो करके, जैसे यहाँ पे है, मान लो मेरा फेसबुक हेल्प्स, इतना कॉमन है सिर्फ, यहाँ क्या यूज करूंगा, कर पा रहा हूं, हाँ जी क्लियर है सबको। 8th अप्रोच, अगर म्यूट कर लो, एट्रीब्यूट वैल्यू इज, क्या हो रही है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, अगेन एंड अगेन चेंजिंग म्यूट कर लो भाई, वॉइस इको हो रही है बहुत। सिंटेक्स क्या होगा, डबल स्लैश टैग, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एग्जांपल देखो एक बार, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करा, यहाँ पे आप देखना मेल में आईडी की वैल्यू देखना एक बार, क्या आई, अभी ये आई, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू ये आई, रिफ्रेश करो पेज को, आप देखना जरा, क्या आई, क्या सेम है, No, it changed. नहीं सर, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है ना,
अब क्लियर हुआ? हाँ जी। चेंज का मतलब क्या, डायनेमिक का मतलब क्या है? हाँ जी, किसी को, पवन क्लियर अब? सर मुझे तो करने के बाद ही समझ में आएगा, अभी तो मैं देख रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलो यार, ऐसे लग रहा है कि मतलब क्लास में नहीं आ रहा धक्के से सर। बैठने। हाँ सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, वो पहले भी नहीं आया था मेरे को साइन अप पेज वाला भी, मैं करना कंटिन्यू करा करता क्यों रहता नहीं, हूँ आगे समझ। करा क्यों नहीं, कर लिया वो? हाँ हो गया ना सर, वो तो डेली बहुत प्रैक्टिस। बढ़िया। हाँ 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 हाँ, थोड़ा एफर्ट्स। दीपक ये हाँ, लास्ट वाला रिपीट कर दोगे? मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आईडी की वैल्यू थी पहले, अभी अभी ये है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे पेज को तो आईडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, पहले ये थी, अगली बार ये होगी। तो अगर चेंज हो रही है, डायनेमिक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या डायनेमिक है, सिंटेक्स क्या होगा उसके इसमें, डबल स्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट कंटेन्स एट्रीब्यूट नेम कोमा कॉमन वैल्यू। ठीक है, करके देखो। यहाँ पे कॉमन क्या है बताना जरा। यू अंडरस्कोर। टैग का नेम क्या है, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट यू underscore. करना इसको एक बार यूज। कितनी जगह मीट कर रहा है ये क्राइटेरिया? जगह मीट कर रहा है सर ये तो। कितनी जगह मीट कर रहा है? हाँ जी, मल्टीपल टाइम है। 9 टाइम्स। ठीक है, 9th अप्रोच यही है, इफ क्राइटेरिया मीट्स एट मल्टीप्लीट कर लो यार प्लीज। मल्टीप्लेसिस यूज इंडेक्स। क्या यूज करोगे? जैसे आपने ये बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, आपकी आइटम का नंबर क्या देखने एक बार, 7 हो गया, ये 8 9 1 2 3 4 5 6 7, क्या नंबर है मेल का? 7। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे अगर आपको करना है, सारे को एक ब्रैकेट में डाल दो। म्यूट कर लो प्लीज, वो इसी को बहुत हो रही है। सॉरी, यहाँ पे आपको 7 ही देना होगा। आप अप्रोच में यूज करोगे तो कैसे करोगे इसको, बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे ये दे दोगे। और ब्राउजर पे अगर लोकेट करने के लिए करना है तो क्या करेंगे, ब्राउजर में क्या करा हमने, सारे को किस में डाल दिया, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में। ठीक है, चलो। तो अब अपने को टास्क नंबर 2 क्या करना है, साइन अप पेज को, और एक ही टास्क कर लेना। एक बार म्यूट रखो प्लीज दीपक सर। प्लीज, एक मिनट रुको अमित भाई, एक बार म्यूट कर लो। ओके। साइन अप पेज को ऑटोमेट करना है जे यूनिट प्लस एक्सपाथ अप्रोचेस से। ये टास्क है, पूरा एक टास्क सिंगल यही करना है। हाँ जी पूछो। हाँ जी अमित भाई। हाँ सर, मैं वो कह रहा था कि ऊपर आपने वो अप्रोच बताई है कि जैसे अगर क्लास नेम से लोकेट करना है और क्लास नेम में स्पेसेस है बीच में, उस केस में डॉट लगा दो, डॉट लगा दो। अगर अच्छा, कभी लेकिन भी मैंने लास्ट क्लास टाइम में मैंने लगाया था, डॉट लगाया था तो वो हो नहीं रहा था लोकेट। एक्सपाथ यूज कर लो फिर उस केस में। क्योंकि ना फेसबुक पे तो स्पेस नहीं है क्लास नेम टैग में, लेकिन ना इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा है स्पेसेस बीच में। अच्छा, तो उसके एक्सपाथ, हाँ। एक्सपाथ से कर लो, एक्सपाथ से कर लो। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूंगा करके। हाँ 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 ठीक। जी, टास्क क्लियर है सबको?
क्या करना है ऑटोमेट? सर हाँ जी प्लीज। सर मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हमने हमारा एक्सपाथ खुद से बनाया, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, बनाया मतलब इसमें से कुछ ये यूज बहुत करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो नीता, बहुत अच्छा बोलते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, प्लग इन यूज कर लेते हैं, प्लग इन आते हैं, म्यूट कर लो, एक्सपाथ बना के दे देते हैं, बट वो चीज नहीं करनी बिल्कुल भी। हमारे को खुद से बनाना है। जैसे हमने अप्रोचेस अभी 6 अप्रोचेस और डिस्कस करूंगा। अभी जैसे 9 अप्रोचेस हमने डिस्कस करी, 6-7 अप्रोचेस और आगे डिस्कस करूंगा एक्सपाथ की। तो हमें देखना हाँ है जी कि उसमें से कौन सा हमेशा वर्क बिल्कुल करेगा, सही वो कह यूज रहे करना है। हो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सिंटेक्स याद होना चाहिए बस उसका। हाँ 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 जी, क्या क्वेश्चन था? और क्या क्वेश्चन था? किसी का क्वेश्चन था ना? पे चला के दिखा पाएंगे सर अगर टाइम हो? पवन भाई मैं अगर चला के दिखा दूंगा तो सिर्फ फिर सिंगल आप सिंगल कोई सा भी, नहीं सिंगल नहीं कोई सा बिल्कुल भी भी है नहीं, सर। बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। जी सर। चलो एक हिंट दे देता हूँ भाई, मन दिल नहीं तोड़ूंगा आपका भी मैं। कहोगे दिल नहीं बिल्कुल सर, मेरे बताते को असल में नहीं। फील्ड का आदमी नहीं हूँ सर, मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती है सर समझने में। नहीं कोई ना कोई ना कोई ना, दिक्कत दिक्कत से तो ज्यादा समझोगे। देखो जैसे ड्राइवर से आप लोकेट करते हो ना, डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ पे, अब बाय डॉट एक्सपाथ कर देना, और यहाँ पे आपने जो भी सेंटेक्स बनाया इन अप्रोचेस को यूज करके, वो आपका सेंटेक्स यहाँ पे लिख दोगे। जैसे टैग विद एट्रीब्यूट से करा तो उसका सेंटेक्स जो भी आपका टैग हो नेम गया है, सर, क्लियर हो गया, बस खाली यहीं पे थोड़ी डबल कंफ्यूजन थी, हो गया सर वो डबल बस फॉरवर्ड स्लैश से लेके जो भी है। बस यार, मैं समझ गया था यही तकलीफ दे रहा होगा, यही दिक्कत दे रहा होगा कि स्क्रिप्ट में कैसे लिखना है। तो ऐसे ये लिखना सर भाई। दिक्कत ये है ना सर, स्क्रिप्ट कभी लिखी नहीं है सर, हाँ वो कोई ना, सीख रहे अभी एक बार हैं। बताओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन रहा है ना आपका? अब लूज हो रहा है सर, अभी तक तो बन गया था, आपने बहुत ऊपर तक कर दिया था मोटिवेट, अब अरे धीरे अब धीरे नीचे जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत ना लो, बने की बात। ठीक है ना? ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सर। ठीक है ना? क्लियर हुआ अच्छे से थैंक यू सबको? सर। ठीक यस है सर, जी, थैंक यू सर। जब मिलते हैं नेक्स्ट करेंगे और सेशन में। पता चलेगा। हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल। इट इज इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली। हाँ बस अब अच्छी चीजें स्टार्ट हो रही हैं आपकी, प्रैक्टिस अच्छी अब इसमें लगेगी। एक्चुअली अभी तक हमने जो मैनुअल टेस्टिंग की है, लाइक अब वो ऐसा लग रहा है कि आज तक हमने किया ही क्या है। तो बिल्कुल अरुण इट्स भाई, इट्स अब दोनों अच्छा चल रहा है आपका, दोनों का एपीआई भी और ये भी, दोनों चीजों में अच्छे से एफर्ट डालते चलो, दोनों काम की चीजें हैं। सर एक चैलेंज आ रहा है, जैसे एपीआई टेस्टिंग की क्लासेस मॉर्निंग में हो रही है और ये दोनों एक साथ नहीं चल पा रहा है। सो अरुण इज भाई इट पता पॉसिबल, इज टाइमिंग को इट लेके। पॉसिबल कि नहीं नहीं टाइमिंग को लेके नहीं, एक तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ सेकंड कोई क्या ना, मैं अभी। आपसे डिस्कस कर लूंगा, आप टेंशन ना लो, वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा हाँ आपके लिए, बैच और भी अगर अरेंज करना पड़ा उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो आप। ठीक है ना? सर मेरा भी ठीक है यही ठीक है। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ कोई जिसको भी देखो, एक ही चीज कहूंगा मैं आप सब लोगों को, दोनों चीजें जब तक नहीं सीख जाते, तब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक कोई भी टेंशन किसी तरह की ना लो, बैच को लेके हाँ, 1% भी टेंशन ना लो। ठीक है आपके बैच सर। में काफी बंदे हैं, आपके बैच में काफी बंदे हैं जो रिवीजन करने आ रहे हैं। इस बैच में भी अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे रिवीजन के लिए जो है अपने पास सर मैं आकाश, हिमांशु, जहरत मेरा 3 साल पुराना स्टूडेंट, 3 साल हो गया ना जहरत? यस सर, 2019 में आया था मैं आपके पास। दीपक हमारा भी रिवीजन है। आपका भी दिव्य रिवीजन है बिल्कुल, तो बिल्कुल 2019 टेंशन में ना आया था लो सर। भाई। हाँ जी और ठीक है, ट्रबल मैं शूट रिकॉर्डिंग, करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ बिल्कुल भूलेगा नहीं। ठीक है, मैं ये शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक ओके यू। बाय। ओके ओके थैंक यू बाय। दीपक सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी बाय।